Assalamu alaikum. Good afternoon, dear students. Today, my lecture will be about the gas of IGNOU. यानी कि जो आज हमारा वीडियो होगा वो IGNOU का जो गैस है उस पर मैं बनाऊंगा। बहुत सारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इंसिस्ट किया है सर कि जो आपने PDFs बनाए हैं गैस, हमें वो थोड़ा समझ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि वो डिस्टेंस में पढ़ते हैं, यानी कि IGNOU उन्होंने वो क्लासेस अटेंड नहीं किए हैं। थोड़ा इनको एक्सप्लेन ये करना है गैस, वरना तो मैंने आपको इससे पहले भी कहा है आप ये डाउनलोड कर सकेंगे। आपको गूगल में लिखना है englishforallonline.com, englishforallonline.com, कोई स्पेस नहीं, सारा स्मॉल में होना चाहिए। तो फिर आपको ये वहाँ मिलेगा। यहाँ आपको लिखना है, जैसे यहाँ है IGNOU गैस मॉडल पेपर्स, ऐसे करना है। आफ्टर दैट आज हम एक्सप्लेन करेंगे ये पहला वाला, मिसाल बेगला 136। आपको अगर डाउनलोड करना होगा तो आपको इसी तरह करना है। हाँ देखो यहाँ मैंने आपको क्या कहा है, गैस बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। बेगला 136, बेगला 136, मैच विथ कॉलम एंड सेंटेंसेस। एक क्वेश्चन वहाँ होगा, वहाँ कुछ वर्ड्स होंगे, उन वर्ड्स का आपको दूसरी तरफ से सेंटेंसेस होंगे। इन वर्ड्स को इन सेंटेंस से आपको मिलाना होगा। मिसाल के लिए अगर कोई वर्ड सिलेंडर नंबर 1 पर होगा, इसका जो सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस होगा वो होगा दूसरी तरफ से सिलेंडर नंबर 3 पर 5 पर। आपको इनको मिलाना है, इसीलिए इसको कहते हैं मैच विथ कॉलम एंड मेक सेंटेंसेस। यानी कि वहाँ आपको मैच होगी, कॉलम होंगे, उनको आपको मिलाना होगा। या ऐसे भी होता है, कभी कभी वो आपको वर्ड्स देंगे और आपको इन वर्ड्स का सेंटेंस बनाना होगा। मिसाल के लिए अगर वहाँ पेन होगा, आपको लिखना है उसका सेंटेंस खुद ही बनाना है, दिस इज़ माई पेन। या वहाँ दूसरे साइड से होगा, एक साइड से लेफ्ट साइड से पेन होगा, राइट साइड से मिसाल के लिए लिखा होगा दिस इज़ माई पेन और इट इज़ ए आर्टिकल बाई विच वी कैन राइट। तो आपको इनको मिलाना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह है इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आपको मालूम है, जिन्होंने पढ़ा होगा, जो ये ब्लॉग है इसका नाम ही है कम्युनिकेशन। ये पहला ही चैप्टर है वहाँ, यानी कि सारा जो ब्लॉग है ये कम्युनिकेशन के बारे में कहता है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। मिसाल के लिए मैं आपके साथ बातें कर रहा हूँ, हम क्या कम्युनिकेट करते हैं? हम अपने व्यूज़ को कम्युनिकेट करते हैं, आइडियाज़ को या थाट्स को जो हमारे माइंड में आते हैं, या जो हमारे दिल में हमारे फीलिंग्स होते हैं, इमोशंस होते हैं, इनको एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह और एक क्वेश्चन होता है वहाँ नोटिस। नोटिस का मायने क्या होता है? वहाँ आपको वो कोई पैराग्राफ देंगे, उस पैराग्राफ का आपको नोटिस बनाने हैं। आप कैसे बनाएंगे? आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपको खालिस इनको लिखना है। जैसे टीचर आपको जो पढ़ाता है वो बोर्ड पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही लिखता है, इसी तरह आपको या वहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगी तो आपको इसको पैराग्राफ बनाना होगा। मगर ज़्यादातर वहाँ यानी कि पैराग्राफ होता है और आपको पैराग्राफ को मतलब नोटिस में चेंज करना होता है। यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे वो कोई भी डायग्राम भी बनाता है, कोई वो ट्री डायग्राम, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन का मतलब भी यही है। मिसाल के लिए आपने देखा होगा आजकल जब हम स्मार्ट बोर्ड इस्तेमाल करते हैं या लैपटॉप या कोई PC, हमने घर में ही वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। जो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हम लैपटॉप पर या अपने स्मार्ट बोर्ड पर शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, इसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं। या आप कहेंगे क्वेश्चन कैसे वहाँ पूछेंगे, वो वहाँ उन्होंने
मिसाल के लिए आपको कहा होगा कि आपको किसी चीज़ पर प्रेजेंटेशन बना के लाना है, मिसाल के लिए ड्रग अब्यूज़ पर या किसी चीज़ पर, आप कैसे बनाएंगे, वही आपको यहाँ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको वहाँ लिखने हैं। इसके बाद है ग्रामर में, यानी कि यूसेज ग्रामर में इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप बचपन से पढ़ के आए थे वो है प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का मायने क्या होता है, आपने पढ़े हैं, प्रीपोजिशन मीन्स बिफोर, पोजीशन मीन्स टू शो द पोजीशन। यानी कि जो ये प्रीपोजिशंस हैं ये रिलेशन दिखाते हैं दो नाउन के बीच में। मिसाल के लिए कोई चीज़ कहाँ है, मिसाल के लिए अगर कोई चीज़, मिसाल के लिए कोई बुक होती है, कभी वो बैग में भी हो सकती है, बैग के ऊपर पर भी, बैग के नीचे भी, बैग के आगे भी, पीछे भी, उसी को प्रीपोजिशन, यानी कि एन, आन, बट, एन, आन, अबो, बिलो, थ्रू, इन्हीं को प्रीपोजिशन कहते हैं। वहाँ ब्लैंक्स हो गए, ब्लैंक्स में आपको यूज़ करने हैं प्रीपोजिशन। इसी तरह आर्टिकल्स अपने बचपन से ही पढ़े हैं। आर्टिकल्स हैं 3, ए, एन और द। द को कभी कभी दिबी कहते हैं या दाबी कहते हैं। अब बात यह है कि जो द है इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, जो एन और ए उसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। यानी कि ये जो द है ये स्पेसिफिक के साथ ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, जो यूनिक होगा दुनिया में। ए और एन हमें ज़्यादातर वन दिखाता है, ब्रिंग ए पेन, ब्रिंग एन एप्पल। और आपने पढ़ा है पहले से ही, जो एन होता है ये वावल्स के साथ इस्तेमाल होता है, द पर्टिकुलर के साथ, मिसाल के द अर्थ, द साउथ, द नॉर्थ। तो आपने इसके रूल्स पढ़े होंगे, अगर नहीं भी तो मैंने यहाँ मेरा वीडियो भी है, लेक्चर भी है इस पर, आर्टिकल्स पर भी, यू कैन वॉच दैट। वो मैंने कश्मीरी में भी पढ़ाया है, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी, हर किसी पर, प्रीपोजिशन पर भी है, आर्टिकल्स पर भी हैं, कंजक्शंस पर भी है, इसी तरह वॉइस जो यहाँ है हर किसी पर मैंने अलग अलग लेक्चर बनाए हैं। इसी तरह आप कंजक्शन है, कंजक्शन का काम होता है ज्वाइन करना, मिलाना। कंजक्शन है एंड है, सो है, दस है, बट है, वहाँ वो आपको ब्लैंक्स में फिल अप करना होगा या वहाँ सेंटेंस होगा तो इनको मिलाना होगा। इसी तरह जो आपको मैंने भी कहा है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वहाँ आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ होगा या पैसिव वॉइस का आपको चेंज करना होगा, वाइस वर्सा। मिसाल के लिए आई ईट फूड, मैंने खाना खाया, फूड इज़ ईटन बाई मी। यानी कि पैसिव में, एक्टिव में हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। पैसिव में हम पहले ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी के लिए मैंने आपको इससे पहले कहा है, आप यू कैन वॉच द वीडियोज़ आल्सो। इसी तरह है वर्ब्स, एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव्स, ये मैंने आपको पढ़ाया है वहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसी में वीडियो है। वर्ब आपको मालूम है काम, आपको मैंने वहाँ कहा है कि जो वर्ब होता है इसके एंड पर ज़्यादातर ना होता है उर्दू में, खाना, पीना, चलना, बैठना, दौड़ना, रोना। एडवर्ब्स मैंने आपको कहा है, हमें लगता है शायद एडवर्ब एड करता है खालिस वर्ब को, नहीं, इतना ही नहीं, मैं आपको बार बार ये कह रहा है कि ये वर्ब को भी एड करता है और जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनको भी, ओनली नाउन और प्रोनाउन को ऐड नहीं करता है, क्योंकि जो नाउन और प्रोनाउन को ऐड करते हैं इसको एडजेक्टिव कहते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि यू कैन वॉच द वीडियोज़ फुली, वीडियो लेक्चर्स फुली। थैंक्स, होप दैट यू हैव गॉट दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ द गेस। इसी तरह मैं दूसरा भी जो पेपर होगा इसका भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप ये PDF चाहते हैं तो आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, जो भी इंग्लिश का होगा वो होगा अवेलेबल www.englishforallonline.com। वहाँ आप इसका PDF हासिल कर सकें इंग्लिश वाले का। जो बाकी है उनका मैं अवेलेबल रखता हूँ, जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं खासकर BAG के, www.jkscore.com। Thanks, hope that you will share and he will write comments are ज़रूरी, कमेंट्स तो ज़रूर है, क्योंकि उससे पता चलता है हमें कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। थैंक यू।